हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दूना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज डेट है 15 और 1 और 5 को प्लस करते हैं तो बनता है 6 और 6 नंबर होता है वीनस का। और वीनस हमें बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप आज के दिन बहुत हद तक हो सकता है कि किसी को हिडन टॉक बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि छुपी हुई कुछ ऐसी बातें थी जो आप चाहते नहीं थे पर आपने किसी को बताया है, उससे आपका मन हल्का हुआ है। या फिर कोई और आपको अपनी पर्सनल बातें बता गया है, प्राइवेट सीक्रेट बताए हैं, या फिर किसी न किसी के आपके सामने प्राइवेट सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं जो आपको आज पता चल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आज आप कोई चीज़ अपनी ऐसी पर्सनल हो सकती है जो मनी से रिलेटेड हो, आज आप सोच सकते हो। या फिर आपका ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आपके आसपास या फिर आप पर पैसे हों, या फिर आप गरीबों की मदद करना चाहते हो। तो ये सब सिनेरियोज बन रहे हैं 6 नंबर के हिसाब से। और 6 नंबर हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए उत्साहित करता है। या फिर कह सकते हैं कि आप मोटिवेटेड रहोगे मनी कमाने के लिए, या फिर आप चाहोगे कि आज के दिन थोड़ा सा पैसा हो, या फिर आज के दिन आप जॉब भी देख सकते हो। मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप करोगे, या फिर हो सकता है कि आप कुछ दान कर सकते हो, या फिर प्राइवेट बातें बता सकते हो या पता चल सकती हैं, या फिर डीएम की कुछ प्राइवेट बातें आपको पता चल सकती हैं। गाइस, आज एनर्जी वाइज वर्षा हो सकती है। हो सकता है आपसे मैच हो सकता है आपके डीएम से मैच हो। फिलहाल में अभी जो आपके चाइल्ड बोन्स हैं, कहीं ना कहीं चाइल्ड बोन्स आपके सामने आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि बचपन में आपके साथ कितना गलत हुआ, या फिर आपके डीएम के साथ उन पर कितनी जिम्मेदारी डाली गई, या फिर आप पर कितनी जिम्मेदारी डाली गई। तो इन सब चीज़ों में आप आज सोच सकते हो, या फिर हो सकता है कि आज आपका क्लियर करने का मोड आया है। एक तरीके से डिवाइन ने आपको चैलेंज किया है कि आपकी जो फियर इश्यूज थे, आपके जो चाइल्ड बोन्ड इश्यूज थे, उसको आज क्लियर करने का समय आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपके या आपके डीएम के साथ ये चाइल्ड बोन्ड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और एक नींद का एक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। सेक्सुअल एनर्जी अपग्रेड हो रही है। कहने का मतलब है कि आपका जो रूट चक्र है, इंटरनल पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आज के दिन, या फिर सेक्सुअल एनर्जी की वजह से आप कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, और जो आपकी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आपका कर्मा रिमूव हो सकता है, और रिमूव हो भी रहा है। आपके आसपास से सारे कार्मिक फ्रेंड थे, जितने भी रिश्तेदार थे, बॉस थे, या फिर फैमिली वाले मेंबर थे, तो आपके आसपास से कार्मिक्स अलग हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है, पर मैनिफेस्टेशन में वक्त लग रहा है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है ऐसा कि एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, पर डिवाइन जब ही देंगे जब समय अच्छा होगा, समय की अहमियत होगी। तो अभी आपके हिसाब से नहीं, डिवाइन के हिसाब से चल रही है जर्नी। थ्रोट चक्र में दिक्कत हो सकती है। आप बोल कुछ रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, या एकदम से एग्रेशन में आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं। तो ये एक तरीके से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी चारों तरफ स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हैं जो सरफेस हो सकते हैं। एनर्जीज आप अपने कार्मिकों को दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आसपास में जितने भी लोग हैं उन पर वो आपकी एनर्जी पहुंच रही है। तो अपनी एनर्जीज को लॉक कीजिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए, ताकि आपके ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट रह सके, एनर्जेटिक रह सके। नहीं तो आपका ऑरा नेगेटिव हुआ तो आपकी एनर्जी कोई भी शक कर सकता है। तो अपना ऑरा लॉक कीजिए। वहीं पे पास्ट फियर्स या फिर ओल्ड कह सकते हैं कि पैटर्न्स
आ सकते हैं आप पर। आपके माइंड में जो आपका पुराना माइंड सेट था उसमें आप दोबारा जा सकते हो। जैसे कि हो सकता है आप किसी एडिक्शन में हो तो वहाँ पर आप दोबारा एडिक्शन करना चाहोगे, या फिर आप अपने आप को संभाले हुए थे पर ट्रिगर्स इतने मिले, इतने ट्रिगर्स मिले, इतना ट्रॉमा झेला आपने अब तक, आप हीलिंग के बाद कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए और उसी एडिक्शन में दोबारा चले गए। आपने कहा भाड़ में जाओ सब, ना तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर पाऊँगा, ना मेरे को रियूनियन चाहिए, ना मुझे डिवाइन चाहिए, ना मेरे को डीएम चाहिए। तो आपने थोड़ा सा इस दुनिया से अलग होने का कुछ प्रोसेस करा होगा, या एक आध दो दिन में करोगे, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाली हैं अभी। क्योंकि पास्ट फियर्स, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होना, कहीं ना कहीं पास्ट के जितने भी कर्माज हैं वो सब आपकी तरफ आ रहे हैं। आप बेचैन हो सकते हो, अचानक से आपकी हीटिंग बढ़ सकती है बॉडी की। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है, रियूनियन है, पर आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि सोल मर्जिंग है। आपकी सोल मर्जिंग डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ है, और डिवाइन मैस्कुलाइन का ही एक पार्ट है जो इतना फियर दे रहा है, इतने इश्यूज खड़े कर रहा है आपके सामने कि आपको लग रहा है कि ये मेरे इश्यूज़ हैं। देखिए, आपके इश्यूज़ हैं, पर कहीं ना कहीं आपको समझाया जा रहा है कि आप अपने इश्यूज़ पे काम करोगे तो उनके इश्यूज़ पे ऑटोमेटिकली काम होगा। आप एनर्जी सेंड मत कीजिए, लविंग एनर्जी सेंड मत कीजिए। आपको क्रेविंग महसूस होगी, कुछ दिनों बाद आप महसूस करोगे कि डीएम क्रेविंग दे रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको क्रेविंग एनर्जी महसूस होगी। साथ ही आपको बहुत सारे सॉन्ग सुनाई देंगे, आपको लविंग एनर्जी आएगी, एकदम पुल अप, ऐसा लगेगा कि कोई आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि आपको अपनी तरीके से वो याद कर रहे हैं। आप छोड़िए तो सही, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ ही आ जाएंगी। 7 चक्रास का ख्याल रखिए, ऑरा लॉक कीजिए और अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।